हेलो बच्चों, आज अपन अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी पीसी के अंडर ग्रेजुएशन का सेट नंबर 1 कर रहे हैं जीके का। और जीके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रेजुएशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो विच डिजीज हैज़ द WHO सर्टिफाइड इंडिया एज हैविंग एलिमिनेटेड एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो कौन सी डिजीज जिसको एलिमिनेट कर दिया गया है इंडिया के द्वारा, तो वो है ट्रकोमा। ये एक आई डिजीज है जिसे इंडिया एलिमिनेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग हिज विजिट टू डैश ऑन 2024 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल induct INS Tusil, a Talwar class guided missile frigate into Indian Navy as a part of rupees 1.5 billion डॉलर डील। तो ये कहाँ से की विजिट करके लाए? ये रशिया से लेके आए हैं अपन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और कौन गए थे? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो अपने डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ 11th 5-year प्लान वॉज। 11th 5-year प्लान का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? तो 11th 5-year प्लान का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये 11th 5-year प्लान का कोर कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज अ फ्लेमेबल। जो ज्वलनशील है, जिसको जो जल सकती है, तो वो कौन सी गैस है? तो वो है अपनी हाइड्रोजन। H2 इज अ फ्लेमेबल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी मेजर विच लीड्स टू डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी मेजर विल लीड टू डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो वो कौन सी है? तो वो है इंक्रीज इन स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर अपन स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो को इंक्रीज कर देते हैं तो ये जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो कम कर देता है। ठीक है, तो अगर स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वास्ट मीडियोज in the high elevation range of Himalayas is called। जो हिमालयाज में मेड्यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं बुग्याल्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नमेंट एंड मीटास कोलैबोरेटिव कैंपेन इन टू कम्बैट राइजिंग ऑनलाइन स्कैम इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने कौन सा कैंपेन चलाया है जो इस ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं इनसे बचने के लिए? तो स्कैम से बचो, ये वाला कैंपेन चलाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज अवॉर्डेड द ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर 2024 सितंबर। तो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो वो मिला है तन्मय बर्मट को। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन टू कंट्रीज। तो कौन सी लाइन नहीं है डिमार्केशन ऑफ? तो डूरेंट लाइन अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन चाइना और इंडिया के बीच में है। इंटरडेट लाइन ये कोई सी भी लाइन नहीं है। तो अपन से पूछे थे कि नॉट अ लाइन डेमोक्रेशन, जो डिवाइड नहीं करती हो वो कौन सी लाइन है? तो वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। ऐसी कोई लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्टिकल 371A deals with the special provision with respect of which of the following state। तो आर्टिकल 370 स्पेशल प्रोविज़न जम्मू और कश्मीर को प्रोवाइड कराता है और 370
वन महाराष्ट्र और गुजरात को कराता है, और ए किसको कराता है, ये कराता है नागालैंड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा लेयर ऑफ अर्थ कंपोज्ड ऑफ, तो सीमा जो लेयर है अर्थ की वो किससे बनी हुई है, तो वो बनी हुई है सिलिका और मैग्नीशियम से, नॉट मैग्नीज, मैग्नीज से बनी हुई नहीं है, मैग्नीशियम से बनी हुई है। अपन को इधर जी मैग्नीज दे रखा है, इससे नहीं है, मैग्नीशियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, एडिबल ऑयल अपन कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मस्टर्ड, मस्टर्ड से अपन एडिबल ऑयल को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंदेरिया महादेव टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विष्णु जी, कंदेरिया महादेव टेम्पल इन खजुराहो इज डेडिकेटेड टू शंकर, ये शंकर जी के लिए डेडिकेटेड है। कंदेरिया महादेव टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन को फेस्टिवल्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स दे रखे हैं, वो पूछा है ये कहाँ कहाँ के हैं, तो कैटल फेस्टिवल, कैटल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बटेश्वर में। ध्रुपद फेयर, ध्रुपद वाराणसी, ध्रुपद कहाँ मनाया जाता है, वाराणसी में। गोविंद साहब फेयर फेस्टिवल, गोविंद साहब फेयर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन अम्बेडकर नगर। और माघ फेयर, माघ फेयर मनाया जाता है इलाहाबाद में। तो पहले का सेकंड है, तो नहीं, हाँ पहले का थर्ड है, तो ये गया और ये, ठीक है। सेकंड का है अपना फोर्थ, तो सेकंड का फोर्थ ये गया। फिर है थर्ड का है बी, थर्ड का है बी, तो ये वाला गया, आंसर आ गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट मेथनॉल फायर्ड गैस टर्बाइन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो फर्स्ट मेथनॉल फायर्ड गैस टर्बाइन कहाँ पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है एनटीपीसी कैकुलम में, ये वाला इम्पोर्टेंट है, और ये फर्स्ट है तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्चिंग द इनोवेट विद गोल स्टार्ट हैकेथॉन ऑन द माई गो प्लेटफॉर्म, तो वो विच गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने क्या इनोवेट विद, इनोवेशन से ही अपन को प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाना चाहिए था, इनोवेशन एंड गोल स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014, तो 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया, वो है ओडिया, सॉरी क्या है, ओडिया। ये वाला क्वेश्चन बताओ। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो इसमें होते 3,60,000 जूल, 3,60,000 जूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पीस कीपर फॉर द ग्लोबल साउथ हेल्ड इन मानिकशा सेंटर न्यू दिल्ली, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है, तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आइकॉनिक स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड ड्यू टू द अर्थक्वेक इन म्यांमार, तो कौन सा जो आइकॉनिक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो गया था
म्यांमार में अर्थक्वेक आने से, तो वो हुआ था एवा ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द demonetization currency in India accounted of for how much percentage of country's total cash value? तो वो कंट्री का कितना डिमोनेटाइजेशन हो गया था, जो 500 के और 1000 के नोट बंद हुए थे, और ये कब हुआ था डिमोनेटाइजेशन? 2016 में। तो इसमें 86% जो मनी थी वो डिमोनेटाइज हो गई थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर इज रिलेटेड टू ग्रामर एंड पोएट्री? तो ग्रामर और पोएट्री से कौन सा लिटरेचर बिलोंग करता है जिसमें ग्रामर भी है और पोएट्री भी है? तो वो है तोलका पीएम, और ये लिखी किसने थी? तोलका पीआर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनहेबिटेटेड विलेज एज पर सेंसस 2011? तो जिसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर इनहेबिटेटेड विलेज है वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट वाज फर्स्ट इनेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन इंडिया? तो इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब आया इंडिया में? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following shawl is made for wool and wild skin in the Himalayas? तो किससे बना हुआ था? वो है संतोष शॉल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉल इज मेड फ्रॉम वूल एंड स्किन इन द हिमालयास? तो वो है संतोष शॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? तो वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज द निक नेम ऑफ लोकहितवादी? लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो है गोपाल हरि देशमुख, इज ऑल्सो नोन एज लोकहितवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 1, 2, 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू एनेक्स ऑर्डिनेंस। तो 123 आर्टिकल किसको ऑर्डिनेंस का पावर देता है? तो वो देता है प्रेसिडेंट को। और गवर्नर को कौन सा आर्टिकल देता है? तो वो देता है 1, 2, 3 ऑर्डिनेंस की पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज creating by the collision of convergent plate boundary। प्लेट बाउंड्रीज के कोलिजन से जब वो एक दूसरे की तरफ आती हैं तो क्या होता है? तो अपन को माउंटेन बिल्डिंग होती है। जब दो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एक तरफ आ रही हों तो माउंटेन बुल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राग मियाँ मलार वॉज क्रिएटेड बाय। तो मियाँ मलार किसने क्रिएट किया? तो वो है तानसेन। मियाँ मलार वॉज क्रिएटेड बाय हुम? तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट टॉक इन बाकू अजरबैजान वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन 2023? तो वो कौन सी कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा 2023 में ग्लोबल वो गैस एमिशन किया था? वो है संघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉर्गरेट द लॉन्गेस्ट स्काई वॉक इन द कोलकाता? तो हु इनॉर्गरेट द लॉन्गेस्ट स्काई वॉक? तो किन्होंने इनॉर्गरेट किया? वो है ममता बनर्जी, कोलकाता में। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा है, अगर ओनली फर्स्ट वुमेन पूछता तो एनी बेसेंट आता, एनी बेसेंट। अब अपन से फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है, सरोजनी नायडू, और इन्होंने कब किया था, 1925 में। और 1924 में प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट कौन थे, तो वो थे पीसी महालोबिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर विच यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डाटा इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और जिसको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, तो वो है सीपीयू। प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटातिला डैम। मेटातिला डैम किस रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है बेतवा रिवर के ऊपर। मेटातिला डैम इज बिल्ट ऑन द बेतवा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization approved the first diagnostic test for mpox to enhance testing capacity in outbreak effect of country। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फर्स्ट डायग्नोसिस टेस्ट किया है एमपॉक्स पे, तो वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organization is related to non-agriculture product market access। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इज रिलेटेड टू नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट से रिलेट करती है, तो वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस, कौन सी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ग्रीन हेट्रोट्रोफिक प्लांट। तो कौन सा नॉन ग्रीन हेट्रोट्रोफिक प्लांट है, तो ये है फंगस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉन ग्रीन हेट्रोट्रोपिक प्लांट कौन सा है, नॉन ग्रीन हेट्रोट्रोपिक प्लांट, वो है फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of initiative launched by the SEBI and IEPFA to assist investors। तो वो कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, तो वो है निवेशक शिविर। निवेशक शिविर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद। ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, ऋग्वेद, सबको पता है, और न्यू कौन सा है, अथर्ववेद। लास्ट 42 क्वेश्चन है अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन देता है, तो वो देता है मॉनिटर। मॉनिटर अपन को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस सिमिलर टू ए मिरर। व्हाट इज द टर्म ऑफ फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस सिमिलर टू अ मिरर। तो उस रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं अपन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस सिमिलर टू अ मिरर, जो मिरर की जैसे सिमिलर अपन को वो दे तो उसको क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की। शॉर्टकट की फॉर रीडू। रीडू के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई इज अ शॉर्टकट की फॉर रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following have mountain range young fold mountain।
तो यंग फोल्ड माउंटेन कौन सा है? तो यंग फोल्ड माउंटेन एल्प्स। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन सा है? ये है ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और अरावली रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? तो उत्तराखंड में कौन सा माउंटेन पास सिचुएटेड है? वो है मानसा दर्रा पास इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। मानसा दर्रा पास इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास डस पद्म भूषण किशोरी अमोनकर बिलोंग? पद्म भूषण किशोरी अमोनकर किस घराना से बिलोंग करते हैं? तो वो करते हैं जयपुर अतरौली घराना से। जयपुर अतरौली घराना से कौन बिलोंग करते हैं? तो वो है किशोरी अमोनकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द हाईएस्ट एवर सुनामी occurred इन द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री? तो सबसे हाईएस्ट सुनामी कहाँ पे अकर हुई है? तो वो हुई है इंडियन ओशन अर्थक्वेक एंड सुनामी। इधर कौन सी सुनामी है? वो इंडियन ओशन अर्थक्वेक एंड सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी? तो 1995 में ये बनी है। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो जिनेवा में। तो ये अंडर ग्रेजुएशन एनटीपीसी का सेट नंबर फर्स्ट था। अपन सेट नंबर 2 के साथ मिलते हैं। ठीक है।